और वो मुझे एज़ ए प्रिंसिपल लेने की बजाय वो मुझे एज़ ए फ्रेंड ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस कैंपस में उनको भी मुझसे बात करते हुए अस्सलाम वालेकुम। आई एम प्रोफेसर फरियाद विद मोटिवेशनल हाइलाइट्स। नाजरीन, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि अपने चैनल के तवज्जुह से हमारे ये जो साहिब राय लोग हैं और एजुकेशनिस्ट हैं, जो माहिरीन तालीम है, इनकी आरा जो हैं आपके सामने रखी जाएँ, ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं और हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा हों और फ्यूचर वाइज जो बच्चों के लिए बेहतर फील्ड हो सकती है उसको चूज़ करने में पेरेंट्स जो हैं वो बेहतर डिसीजन ले सकें। तो डेफिनेटली हम अगर कोई भी काम करना चाहते हैं तो उसका जो एक्सपर्ट होता है उसके पास ही जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बच्चा जो है ये वालिदैन का सरमाया है, तो उसकी बेहतरीन परवरिश के लिए यही लोग जो हैं हमारे पास आखिरी हल के तौर पे नज़र आते हैं। तो अभी हमारे पास जो है एक बहुत खूबसूरत शख्सियत, नहायत हंसमुख और मिलनसार शख्सियत सर माजिद साहब मौजूद हैं, जो कि मैं समझता हूँ फैसलाबाद के अंदर एजुकेशन की दुनिया के अंदर एक बहुत जाना माना और ख़ूबसूरत नाम है। और फैसलाबाद के अंदर अगर हम एजुकेशन सिस्टम के अंदर कैंपसेस की बात करें तो सर जिस कैंपस को डील कर रहे हैं उसका नाम है एले ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, और यहाँ पर लॉ कॉलेज के नाम से एक बहुत बड़ा तारीख़ी इक़दाम है और लॉ कॉलेज के अंदर इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो सर से मैं बिला तवक्कुफ़ सर की तरफ जाऊँगा और एजुकेशन के हवाले से सवालात की सूरत में सर की राय लेने की कोशिश करूँगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हाँ सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपने टाइम दिया, लेकिन बड़ी मुश्किल से दिया। बाहर हम कामयाब हो गए जी सर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये असल में क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप जैसे लोग रोल मॉडल होते हैं, तो आपकी शख्सियत और आपका जो एक सारा सफ़र है ये आपने किस तरह से तय किया? ऐसे तो नहीं है कि यकदम से आप सीट पे आ गए, तो जो आपने हर्डल्स फेस की हैं, जो डिफ़िकल्टीज़ फेस की हैं सर, उसके हवाले से थोड़ा सा प्लीज़। जी, मैं जो सफ़र का आगाज़ है बेसिकली मुझे तकरीबन कोई 20 इयर्स के राउंड अबाउट हो गया है इस एजुकेशन फील्ड में, और मोस्टली मैं फैसलाबाद में ही मैंने सारा टीचिंग की है। अब इसमें बेसिकली मैं इस सीट पर पहुंचने से पहले बिल्कुल बेसिक सीट से स्टार्ट किया। मैं डायरेक्ट प्रिंसिपलशिप पे नहीं आया। मैंने स्कूलिंग लेवल भी देखा हुआ है, स्कूलिंग के बाद मैंने ओ लेवल्स और ए लेवल्स को भी देखा है, उसके बाद फिर कॉलेज में आ गए, फिर एकेडमीज़ में मैंने देखा है, और उसके बाद फिर पहुंचते पहुंचते अब मैं आपके सामने एज ए प्रिंसिपल की सीट पे बैठा हुआ हूँ। ये एक काफ़ी टफ़ जर्नी है मेरे लिए, क्योंकि मैं एक्चुअली अब इस सीट पे बैठ के फील कर रहा हूँ कि जो चीज़ें मैंने एज ए टीचर ऑब्ज़र्व की हैं, अब मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ें मेरे इस सीट पे आने के बाद टीचर के लिए रिलैक्सेशन होनी चाहिए। क्योंकि एज ए टीचर बहुत सारी चीज़ें हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि मैनेजमेंट को कैसा होना चाहिए, सिस्टम को कैसा होना चाहिए, तो उन चीज़ों को सामने रखते हुए अब जब मैं इस सीट पे आके बैठा हूँ तो मेरी पूरी कोशिश है कि वो जो गैप है टीचर का और एडमिनिस्ट्रेशन का, और जो मसाइल हैं टीचर के साथ, वो उसको कम से कम किया जाए। मेरे पास यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस कैंपस में जितने भी टीचर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो जब भी मेरे साथ बात करते हैं या मेरा उनके साथ जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो इतना ईजी वे में है कि उनको भी मुझसे बात करते हुए हेजिटेशन फील नहीं होती, और वो मुझे एज ए प्रिंसिपल लेने की बजाय वो मुझे एज ए फ्रेंड ज़्यादा ले रहे होते हैं। और एक्चुअल काम होता है टास्क को कंप्लीट करना, एक्चुअल काम होता है हमारा जो जॉब है वो कंप्लीट हो। तो अगर काम और टास्क और जॉब सारी चीज़ें प्रॉपरली हो रही हैं और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, तो फिर मेरे ख्याल में वो प्रिंसिपलशिप की तलवार नहीं लटकानी चाहिए बंदे के ऊपर। ठीक है ना सर? शानदार, बड़ी खूबसूरत आपने बात की, और यहाँ पे मैंने जो लास्ट टाइम भी हम आए और हमने ऑब्जर्व किया कि आप इजी टू एक्सेस हैं, जी बिल्कुल। कोई बंदा आप तक पहुँचना आसानी से पहुँच सकता है। जी बिल्कुल। तो सर आपके बारे में ना एक इम्पैक्ट जो मार्केट से हमने अपनी रिसर्च की है, तो ये है कि टीचर प्रिंसिपल सही। तो आप इसको मानते हैं क्या सही है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि मैं प्रिंसिपलशिप को मैं इस तरह समझता हूँ, नो डाउट इसका एक प्रॉपर एक डेकोरम है,
जी बिल्कुल है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें मद्देनज़र रखनी पड़ती हैं, लेकिन मेरी हद्दुल इम्कान कोशिश होती है कि अगर आपका टीचर फैसिलिटेट हो रहा है तो, और वो उसका आपके साथ कम्युनिकेशन गैप नहीं है, तो फिर कभी प्रॉब्लम नहीं आता। सर हमारा ना एजुकेशन मार्केट के अंदर स्पेशली प्राइवेट सेक्टर में ये कॉन्सेप्ट बिल्ड हो चुका है कि टीचर्स को जितना स्ट्रेस्ड रखेंगे, डिप्रेस्ड रखेंगे, उतना आपका आउटपुट ज़्यादा होगी। तो इसको आप किसी हद तक आप डिनाई कर रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि देखें मैं खुद टीचर रहा हूँ, हमें पता है कि अगर स्ट्रेस माहौल होगा, आप कभी भी प्रिंसिपल के साथ अपने मैटर शेयर नहीं कर सकते, राइट। आप कोई भी अथॉरिटी है उसके साथ अपना जो एक्चुअल जो इजहार है ना अपने मामलात का, अपने प्रॉब्लम्स का, वो नहीं कर पाएंगे। कोई भी प्रिंसिपल जो है, जब वो आपके साथ बिल्कुल एक इजी माहौल में बात कर रहा होता है, तो आप उससे बिल्कुल बेसिक से लेकर और कॉम्प्लेक्स इशू तक डिस्कस करते हैं। अगर जब तक आपके इशू डिस्कस नहीं होंगे, मैं समझता हूँ कि टीचर्स के मसाइल हल नहीं हो सकते, ठीक है। टीचर्स के मसाइल हल करने के लिए मेरी कोशिश ये है कि अब मेरे यहाँ पे ऑफिस में हर टीचर को एक्सेस है कि वो जिस वक्त चाहे वो नॉक करे और मुझसे आके बात कर ले। मेरे पास स्टूडेंट्स को मैंने एक्सेस दी है कि अगर कोई स्टूडेंट मुझ तक एक्सेस करना चाहता है तो बिला किसी रोक टोक के वो अपने कोऑर्डिनेटर से परमिशन ले मेरे पास आने की। एक जनरल से लोगों के दिल में एक क्या कह सकते हैं वहम ख्याल या परसेप्शन बनी हुई है कि अगर हम फ्रैंक एटीट्यूड से जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो डील करेगा तो उससे डिसिप्लिन के इश्यूज होते हैं, या टीचर्स जो होते हैं उनके अंदर वो काम के हवाले से जो एक स्ट्रिक्टनेस है वो ख़त्म हो जाती है, वो काम को देखें, सीरियस नहीं लेते। मैं आपको एक बात कहता हूँ, हम लोग, हमारे एजुकेशन टीचिंग फील्ड है, टीचिंग की जो हम अपने आबाओ अजदाद में अगर देखें तो वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही फॉलो कर रहे हैं हम लोग, ऐसे ही है जी बिल्कुल। वो टीचिंग का जितना भी कॉन्सेप्ट है हम उन्हीं से सीख के हम आगे लेके आ रहे हैं। मुझे बताएं कि क्या कभी उन्होंने प्रेशर डाला किसी पे? कभी उन्होंने किसी को स्ट्रिक्टनेस दिखाई? उनकी उनकी जितनी भी सीरत है, सीरत नबवी जब हम पढ़ते हैं, उनके बारे में जितनी मिसालें हमें मिलती हैं दुनिया में, हम एक बात तो ये कहते हैं कि जी वो मुअल्लम हैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। बहैसियत टीचर, उस्ताद, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में सिखाया ना लोगों को, ठीक है। क्या उन्होंने प्रेशर डाल के सिखाया? इसका मैं समझता हूँ सब लोग कहेंगे नहीं, उन्होंने वो इखलाक का मंबा है। ऐसा ही है, अगर प्रिंसिपल का इखलाक ही अच्छा नहीं होगा और वो ऐसे ही बेजा का प्रेशर डाल के रखेगा, फिर इसका मतलब हम तो उनके इखलाक की नफ़ी कर रहे हैं। ये जो हमारा टीचिंग सिलसिला है ये एट द एंड उन्हीं से मिलता है ना जाके। जी सर बिल्कुल मिलता है ना। अब आप माशाल्लाह खुद माशाल्लाह आप समझदार आदमी हैं, तो आप एजुकेशन में हैं साथ, और आप मुझे बताएं कि हमें उनको फॉलो करना चाहिए? बिल्कुल सर, ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो जो चीज़ें उन्होंने हमें सिखाई हैं, जो चीज़ें वो दुनिया में एक लेसन के तौर पे दे के गए हैं, हम उनको फॉलो क्यों नहीं करते? सारी दुनिया उनको फॉलो कर रही है, सिर्फ हम लोग उनको फॉलो नहीं कर रहे। हम उनके फॉलोअर हैं और उनको फॉलो नहीं कर रहे, और जो उनके फॉलोअर नहीं हैं वो उनको फॉलो कर रहे हैं। शानदार बात सर। ठीक है जी सर, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन, घर में पेरेंट्स जो होते हैं ना वो सारी ज़िंदगी औलाद पे लगा देते हैं, जी, कभी उनका कोई दिन नहीं आता शानदार दिन या उनको सेलिब्रेट नहीं किया जाता, एप्रिसिएशन भी बहुत कम मिलती है। सेम सर, मैनेजमेंट के लोग जो तो उनके ऊपर उंगली ही उठती है, उनको भी एप्रिसिएशन नहीं मिलती। तो सर यहाँ पर हम बहुत सी हर्डल्स जो है उनको फेस कर रहे होते हैं, तो सर मुश्किलात कैसे आप इनको डील करते हैं? देखें, ये तो मैं समझता हूँ कि कोई भी काम आसान नहीं है, हर बंदे को दूसरे का काम मुश्किल लग रहा होता है, लेकिन मैं समझता हूँ अगर आप लोग कूल माइंड होकर किसी भी टास्क को लें तो उसका डेफिनेटली सोल्यूशन निकलता है। मैं साइकोलॉजी का स्टूडेंट भी रहा हूँ, अगर आप किसी चीज़ को अपने सर पे सवार करके उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करें, एक तो सोल्यूशन लेट निकलेगा, प्लस उसमें बहुत सारे मिसाइल क्रिएट हो जाएंगे। और अगर आप बहुत
कूल माइंड होके, रिलैक्स होके, जैसे मैं फिर वही बात करूँगा कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब सहाबा कराम जो उनके बहुत क्लोज सहाबा कराम थे, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आदत थी कि आप जब भी कोई फैसला करना होता था पहले मशवरे करते थे, अपने डिसीजन खुद करना होता था लेकिन पहले सबकी राय लेते थे। इसी तरह अगर हम लोग भी अपने स्टाफ में या अपने कोलीग से राय लेनी शुरू करके फिर उस डिसीजन पे कोई फैसला करें तो मेरा ख्याल है हमें फिर प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती। असल में हमारे माशरे में ये होता है कि बंदों में एक आदत पाई जाती है, मैं माजरत के साथ, क्योंकि बंदों से मुराद मेरी है कि मेजॉरिटी लोगों में कि वो समझते हैं कि शायद अगर मेरे पास डिसीजन पावर है तो मैं किसी को उसमें शामिल ना करूँ अपने डिसीजंस के अंदर खुद को अक्ले कुल हरफे आखिर बिल्कुल ये सब ऐसा ही कुछ बिल्कुल कर शामिल। रहे हैं। हालांकि मैं समझता हूँ कि अच्छा डिसीजन वो होता है जिसमें किसी की राय शामिल हो जाए। ठीक है, आप अपने किसी दोस्त को शामिल करें, अपने कोलीग्स को शामिल करें, अपने मैनेजमेंट के किसी बंदे को शामिल करें, कुछ किसी को भी शामिल करें, लेकिन अपने डिसीजन में पहले किसी की राय शामिल करें, उसके बाद डिसीजन करें। वो कभी भी डिसीजन आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सर मार्केट के अंदर ना एक लोगों के अंदर एक सोच है आपके कॉलेज के बारे से कि इसकी बिल्डिंग शानदार है, कैंपस शानदार है। जैसे कि फैसलाबाद के अंदर जितने भी एजुकेशन सिस्टम्स मैंने भी विजिट किए हैं तो उनमें थे वन ऑफ द बेस्ट कैंपस है ये। तो बड़ी शानदार बिल्डिंग। तो एक बाहर ना एक सोच है कि ये महंगा कॉलेज है जी, मैं बिल्कुल सही आपकी ऐसा बिल्कुल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो पिछले साल के एडमिशन्स थे उसमें हमने पूरी कोशिश किया है कि उस हद तक फ़ी पैकेज रखा जाए जो लोग अफोर्ड कर सकें। ठीक है, अब जिस लोकेशन पे हमारा ये कॉलेज मौजूद है इसके नियर अबाउट अगर आप लोग देखें तो बहुत हाई पेइंग कैपेसिटी नहीं है लोगों की। ठीक है, और हम हत्तुल इम्कान कोशिश करते हैं कि बच्चों को, पेरेंट्स को सपोर्ट किया जाए, उनकी एजुकेशन में उनके लिए हर्डल ना पैदा की जाए, उनके लिए आसानियाँ पैदा की जाएँ। क्योंकि अगर आज आप किसी के लिए आसानी पैदा करेंगे तो कल आपके लिए भी आसानी पैदा होगी। ठीक है, तो हम लोग कोशिश पूरी है, हमारा कोई भी चीज़ महंगी नहीं है, हमारी जितने भी फीस पैकेज हैं वो बहुत इकनॉमिकल हैं। और मैं समझता हूँ हमारे कभी आप आके विज़िट करें और बच्चों से पूछें तो वो आपको खुद बताएंगे, आपको खुद ही पता चलेगा ये कितना कॉस्टली है कॉलेज। बिल्कुल कॉस्टली नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ, मैं ज़ाहिर है किप्स से भी पढ़ाया, मैंने सारा कुछ देखा, पंजाब को भी देखा है, लेकिन वहाँ पे जो फीस पैकेजेस हैं यहाँ तो बहुत कम है उससे फीस, किप्स और पंजाब के मुकाबले में। टीचर नेशन बिल्डर होते जी, तो आप मेमार हैं, तो सर सिलेबस की इम्पोर्टेंस किस हद तक आप समझते हैं कि सिलेबस इम्पोर्टेंट है? ये बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। सिलेबस के बारे में बीइंग अ टीचर और बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर मैं ये समझूंगा कि अभी बहुत काम होने वाला है। ठीक है, हम लोग जो चीज़ें हमारे सिलेबस में शामिल होनी चाहिए वो अभी तक हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं बन रही। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मेरा अपना आईटी सब्जेक्ट है, कंप्यूटर से रिलेटेड। ज़ाहिर है बुक्स भी हैं, मैंने पढ़ाया भी है और अभी भी स्टिल पढ़ा रहे हैं। तो अभी तक जो अप टू द मार्क सिलेबस होना चाहिए, जो हमारी मार्केट की डिमांड है, हम वहाँ पे नहीं अभी पहुँच पा रहे। हमारे जितनी भी ये गवर्नमेंट लेवल पे जो लोग करिकुलम को डिसाइड करते हैं, पीटीबी है और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है, और ये सब को चाहिए कि हमें ऐसा सिलेबस दें कि हमारा बच्चा वो सिलेबस पढ़ के तो एक अच्छे लेवल पे खड़ा हो। अभी अगर हम अपने सिलेबस को देखें, हम अभी भी उन पुरानी चीज़ों को लेके चल रहे हैं जो मार्केट से आउट हुए 10-10 साल हो गए हैं, लेकिन हम अपनी टीचिंग में अभी भी शामिल किए हुए हैं। हालांकि वो बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आ गई हुई है हमारे एजुकेशन में, सिलेबस में, लेकिन हम अभी उसको फॉलो नहीं कर पा रहे। सर ये तो एक बहुत बड़ा इशू है जो आपने भी एड्रेस किया। तो सर इसका हुज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है? और इसके लिए आप लोग जो मेन अथॉरिटीज़ तो आप हैं, तो आगे आवाज़ के लिए कोई प्लेटफॉर्म है ऐसा जहाँ पे आवाज़ उठाई जा सके?
मैं समझता हूँ क्योंकि कि जैसे मैं समझता हूँ हमने जो सिलेबस पढ़ा है ना, मैं सेम अभी तक वही मैं पढ़ा रहा हूँ। जी ऐसा ही है, बिल्कुल आप तो सही कह रहे मतलब क्या हुआ कि दौर बदल गया हैं, है, दौर तो बदल चीज़ें गया, क्यों ना बदलें, तो क्यों ना इसके लिए बदले। कौन जिम्मेदार है, कौन से देखें प्लेटफॉर्म पे ये ये बात होगी? इसकी ज़िम्मेदारी तो ऑफ कोर्स हमारे जो हमारी गवर्नमेंट्स हैं उन्हीं के ऊपर जाती है, क्योंकि या तो ये अगर जैसे